यो बॉयज एंड गर्ल्स आ चुके हैं हम लोग एक न्यू एनिमे लेके जिसका नाम है जुजुत्सु काइसन जीजेके। तो तुम लोग को पता होगा जुजुत्सु काइसन के भाई 3 सीजन आ चुके हैं, मतलब ये थर्ड है। इससे पहले 2 सीजन आ चुके हैं, तो हम भाई थर्ड सीजन कलिंग गेम्स का भाई एक पहले 2 एपिसोड मतलब A1 और 2 जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लेट्स गो। तो पहले एपिसोड में हमें देखने मिलता है यूजी इतादुरी जो भाई कुछ सुन रहा होता है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा हाथ होता है जो एक बहुत बड़े एक स्पिरिट का होता है जो भाई इसको ढूंढ रही होती है, इसके लिए हॉन्ट कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पे भाई पूरी एरिया में स्पिरिट भरे पड़े हैं। और यूजी इतादोरी मतलब अपना जो सुकुना का वेसल जो है भाई, पता है तुम लोग कि उसके पास बहुत सारे फिंगर्स हैं, मतलब जो पावर है सुकुना की, तो सारे अपने जो स्पिरिट है उसके पीछे पड़े हैं। तो भाई उससे बचते बचाते भाई अपना यूजी इतादोरी भाग रहा होता है, और उसमें भाई एक उसको बार मिलता है खाने वाली चीज़, तो वो खा भी लेता है। तो ये पेट भरा करो गाइस, ठीक है। तो इसका भाई मतलब है कि पेट भरा करो। तो यूजी इसमें भाग रहा होता है, और उसके सामने भाई बहुत सारे बैट्स आ जाते हैं, मतलब ये बैट्स वाले कर्स पीरियड है, और ये एक बहुत बड़ा कर्स पीरियड इसके पीछे भाग रहा होता है। मतलब वो एक शिनिगामी सा लग रहा है, बट वो एक कर्स पीरियड है भाई। तो उसके भाई बचते बचाते बहुत सारी बिल्डिंग से भाई कूदते कूदते भाई अपना यूजी भाग रहा होता है, देखता है कि भाई वो जो जायंट कर्स पीरियड थी उसको भाई किसी ने टपका दिया है। मतलब कौन हो सकता है, उसके सामने एक ब्लेड भी आ जाती है। तो वो ब्लेड किसकी है, तो ये है अपने भाई स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर अपनी यूता ओकोत्सु। तो यूता ओकोत्सु अब यूजी के पीछे पड़ा है, क्यों? तो भाई ये स्टोरी आगे हमें पता चलेगी, लेकिन यहाँ पे एनिन क्लान का हेडक्वार्टर या फिर विलेज जो भी हो, एक घर सा है, हमें दिखता है स्पेशल फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर नायो है जेनिन। तो इसको हम नाओ ही बुलाएंगे। तो नाओ यहाँ पे आ रहा होता है क्योंकि उसको भाई अभी जेनिन क्लैन का हेड बनना है, क्योंकि उसके फादर साहब जल के मर गए, वो जो तोजी ने मार दिया था। बाद वो कहता है कि तुम लोग में तो कोई बन नहीं सकता, तुम लोग बूढ़े हो चुके हो और तुम तो तोजी जैसे हो। इनको आ जाता है गुस्सा, तो भाई ये लोग भसड़ मच जाती है। लेकिन उसके पीछे एक बुढ़ा आ जाता है जो कहता है कि जुनिची जेनिन, ओगी जेनिन और अपना नायो जेनिन, तुम तीनों यहाँ पे गैदर हुए क्योंकि 27th हेड अभी हमें ढूंढना है, वो नायो जेनिन ही बनेगा। लेकिन शर्त यह है कि जब सातोरो गोजो एक बीमार हो या फिर मर चुका हो, तो उस टाइम पे मेगुमी फुशिगोरो या फिर मेगुमी जेनिन ही जेनिन क्लैन का हेड बनेगा। तो ये सुन के भाई आया गुस्से में आ जाता है, नाओ नाओ कहूंगा मैं इसे। तो नाओ भाई गुस्से में आ जाता है, और वो कहता है कि वो कहाँ पे है मेगुमी फुशिगोरो। तो ये कहती है कि वो तो भाई अपने यूजी को मारने गया है, यूजी इतादोरी जो सुकुना का वेसल है। तो अभी नाओ वहाँ पे जाने वाला है उसको मारने, उन दोनों को मारने। तो यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाई देता है यूजी का, कि यूजी के भाई उसे हॉर्न कर रहे हैं, क्योंकि यूजी के फिंगर खाते ही भाई वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान मच चुका था, क्योंकि सुकोना यूजी के बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। तो उसकी वजह से ही यहाँ पे भाई ये दोनों बात कर रहे हैं। चोसो भी यहाँ पे है यूजी के साथ, और चोसो कह रहा है कि तुम्हारे वजह से कुछ नहीं हुआ। लेकिन यूजी कहता है कि मेरे वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, तुम भाई भी मेरे वजह से मारे गए। लेकिन जोशो कहता है कि वो एक एक्सीडेंट था, और वैसे भी तुम मेरे छोटे भाई हो, तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। इसके बाद यूजी कहता है कि चलो जाके उन सारे स्पिरिट को ढूंढें और मारे। तो उसके बाद ये लोग जाते हैं, और यहाँ पे हमें वो सीन दिखाई देता है जहाँ पे यूजी भाई एक ताली बजाता है, और बहुत सारे जो खतरनाक स्पिरिट उसको जो है मारने आ जाते हैं। लेकिन यूजी उन सबको ही मार देता है, पहल देता है, और एक को तो भाई लात से उड़ा दिया, और दूसरे को पंच मैन की तरह भाई एक पंजे में उड़ा दिया। और यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिट थे, तो उन सबको मार रहा होता है। लेकिन उसके बीच एक बहुत बड़ा स्पिरिट इसके पीछे पड़ जाता है, और एक ही नहीं बहुत सारे स्पिरिट एक एक करके उसके पीछे भागने लगते हैं। और या तो उससे बचाते बचाते यूजी जो है एक मेट्रो ट्रेन के पास आता था। यहाँ पे टनल थी, और टनल में भाई अपना चोसो बैठा था। तो यूजी चोसो को बुलाता है, और चोसो भाई एक झटके में सबको उड़ा देता है। लेकिन एक भाई स्पिरिट चोसो पे हमला करने आता है, लेकिन यूजी उसको एक पंच में ही उड़ा देता है। मतलब यूजी वन पंच मैन देख के आया है उसको भाई, यूजी की पावर बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। लेकिन वहाँ पे नाओ आ जाता है, और वो कहता है कि मेरे को भी लगता है तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन या तो तुम्हें मैं मारने आया हूँ, और उसको भी मैं बाद में देख लूँगा। उसके बाद वो हमला कर देता है इन दोनों पे, और ये दोनों उनके भाई हमले को देख नहीं पाते, क्योंकि वो भाई बहुत फास्ट रहता है। जो भाई अपनी कर्स पीरियड है, कर्स टेक्निक है जो अपने भाई बाप से मिली है, जो भाई फ्रेम वाली एफपीएस वाली टेक्निक यूज़ करके भाई वो जो है बच रहा होता है। लेकिन यहाँ पे को बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा सेंस होता है जो गोजो का नहीं था, तो वो था ओकोत्सु यूटा का। तो ओकोत्सु यूटा वहाँ पे बैठा हुआ देख रहा होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद वो नीचे आ जाता है, कहता है कि मैं यूजी इतादुरी को मारने आया हूँ। लेकिन उसके बाद नाओ कहता है कि तुम इसे मार दो और तुम्हारा काम मैं आसान कर दूंगा। तो उसके बाद वो कहता है कि मैं नाओ जेनिन हूँ, और बीच में भाई
यूजी और उसका भाई चोसो भाई अब प्लानिंग कर रहे होते हैं कि इन दोनों से कैसे बचेंगे, क्योंकि वो जो यूता है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर है, स्पेशल ग्रेड है अपने गोजो की तरह। तो उसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि एक-एक को हम संभाल लेंगे, तो भाई उसके प्लान के तहत भाई यूजी भागने लगता है और वो अपने भाई नाओया ज़ेनिन को भाई पकड़ लेता है चोसो, और उसके बाद उन दोनों की फाइट हो रही होती है। तो ये रहा वो सीन जहाँ पे यूजी भाई नीचे पड़ा है और यूता उसको मारने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पे इन दोनों की बसड़ होती है। यूता भाई एज़ अ स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर भाई बहुत ही ईज़िली यूजी को कैसे करके बच रहा होता है, और लेकिन उसके बाद को उसके मास्टर की एक बात याद आती है कि एक वेपन को कैसे यूज़ करना होता है और एनर्जी को कैसे यूज़ करें एक वेपन में डालने के लिए, जिससे भाई एक डीमन को भी मारा जा सके। तो उससे भाई ये यूटा से लड़ रहा होता है, बट यूटा कहता है कि तुम मेरे स्वॉर्ड पे ही क्यों फ़ोकस कर रहे हो? लेकिन यूजी उसकी स्वॉर्ड ही तोड़ देता है, और उसके बाद यूटा कहता है कि तुम गोजो के स्टूडेंट हो, थोड़ा ईज़ी तो नहीं होगा तुम्हें मारना, लेकिन मैं जीत सकता हूँ। तो उसके बाद अपनी भाई रिका आ जाती है, जो भाई अपने यूजी को पकड़ लेती है और यूजी से पूछती है कि क्या कर रहे हो तुम? लेकिन यूटा कहता है कि हम बस खेल रहे थे, और उसको टाइटली पकड़ लो, वैसे नहीं ग्रैब करने को कहा है। तो उसके बाद ये अपने भाई यूजी इतादोरी के हार्ट में स्टेप कर देता है और उसको मार देता है। साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 में हमें भाई एक बंदा दिखाया जाता है जो एक लड़की के पास से जा रहा होता है जो एक हैंडीकैप थी। तो उसके बाद यहाँ पे इसको स्टेप करने के बाद यहाँ पे सुकुना का एक छोटा-सा ग्लिम्स दिखाई देता है, और यहाँ पे भाई अपने चोसो और अपने नाओ की भाई फाइट दिखाई देती है। यहाँ पे उनकी बहुत बढ़िया अच्छी भसड़ हो रही होती है। नाओ भाई बहुत ही ईज़ी तरीके से भाई अपने चोसो को पेल रहा होता है भाई, क्योंकि उसकी स्पीड जो उसकी भाई कर्स टेक्निक है जो भाई एफपीएस पे बेस है, तो उसकी वजह से भाई वो उसको आसानी से मार पा रहा होता है, और अपना चोसो उसको देख ही नहीं पा रहा होता कि वो कहाँ पे है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे वो जो अपनी भाई कर्स टेक्निक यूज़ करके उसके भाई पेट में स्टेप कर देता है, और या उसको भाई कहता है भाई कि तुम कुछ नहीं कर सकते और तुम अब मरने वाले हो, क्योंकि ब्लड मैनिपुलेशन वाली टेक्निक जो है जिससे भाई तुम्हारा ही खुद का ब्लड आ रहा है, तो तुम कैसे लड़ पाओगे? तो इससे भाई तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, और मुझे आंसर दो। और वो कहता है कि जैसे मैं भाई एक बड़ा भाई हूँ, तो मुझे भाई अपने छोटे की रक्षा करनी होती है। तो उसके बाद वो कहता है कि मुझे बड़े भाई पसंद नहीं है, वो तुम्हारे जैसे ही होते हैं। तो उसके बाद अपने चोसो को गुस्सा आ जाता है, और चोसो भाई अपनी कर्स टेक्निक को अपने भाई फुल पोटेंशियल पे यूज़ करता है, और इसको भाई पूरा एक वेव बना देता है ब्लड का, और इसमें भाई अपना नाव एस्केप ही नहीं कर पाता, और उसके वजह से भाई ब्लड जो इस पे लगा है वो भाई हो जाता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड। और उसके बाद वो अपनी भाई एक कर्स टेक्निक यूज़ कर रहा होता है जो 24 एफपीएस पे है, लेकिन चोसो भाई की जो टेक्निक है वो 150 साल पुरानी से भाई बेस है, और वो उसके साथ ही डेवलप हुआ है, लेकिन अपना भाई ना वो उससे जीत नहीं पाता, और उसका ब्लड उसके अंदर जो चला जाता है और जिसके कारण वो भाई गिर जाता है। लेकिन उसके बाद यूटा आ जाता है और उसको एक पंजे में, एक मुक्के में उसको भाई गिरा देता है। मतलब ये सब लोग वन पंच मैन बन चुके हैं, और यूटा कहता है कि तुम कितने लाचार हो, और उससे भाई ये अपना वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है, और वो कहता है कि ये ह्यूमन हो ही नहीं सकता, ये इनकार्नेट है, और उसने भाई एक मेरे ब्लड में पॉइजन कैसे ऐड कर दिया। बट उसके बाद अपना एक यूटा कहता है कि मैं तुम्हें हील कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें जाके बताना होगा कि यूजी इतादोरी अब मर चुका है। लेकिन उसके बाद यूजी का फ्लैशबैक यहाँ दिखाई देता है, जहाँ पे उसका बाप और दादा दिखाई देते हैं, और उसकी माँ जिसके भाई हेड पे एक स्टिचेस लगे हुए हैं। तो उसके बाद अपना यूजी भाग जाता है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यूजी को मारना ही नहीं चाहता था। उसे तो गोजो ने कहा था कि उसके भाई स्टूडेंट की हिफाजत करो, उसकी मदद करो, और वैसे ही भाई अपने गोजो का ही स्टूडेंट है, तो भाई वो ऐसे कैसे कर सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे हमें पता चलता है कि गोजो उसके पास गया था कहने कि भाई यूजी की जो है केयर करना, उसको जो है भाई मारने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी साइड भी ही दिखाई जाती है, और यहाँ पे हमें वापस आते हैं, और यहाँ पे हमें भाई वो बता रहा होता है कि भाई उसने क्या क्या प्लान किया था, और भाई तुम्हें कैसे बचाया। तो उसने भाई स्टेप किया था, और जिससे भाई स्टेप करते ही ना उसने भाई अपना भाई रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ किया, जिससे भाई वो जो एक हील कर पाते हैं भाव को, और उस तरीके से उसने भाई उसे भी हील कर दिया, और वैसे भी उसने नाओ के साथ भी किया था, नाओ को भी हील किया था। लेकिन यूजी कहता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया? तो मैंने कहा जिनको चेरिश करता हूँ वो तुम्हें करते हैं, तो उसकी वजह से ही भाई ये सब हुआ, और मैंने तुम्हें बचाया। तो उसके बाद वो कहता है कि तुम वापस क्यों नहीं जा रहे? तो वो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, और मेरी वजह से बहुत सारे लोग मरे। और यहाँ पे मेगुमी भी आ जाता है, और मेगुमी कहता है कि तुम वापस आओ और तुम्हारी मुझे मदद लगेगी, तो तुम मुझे मदद करोगे। और या तो उसके बाद यूजी कहता है कि नहीं, मुझे मेरी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, और मुझे यहाँ पर ही रहना चाहिए। लेकिन मेगुमी कहता है कि तुम भाई एक हीरो हो, और तुम
सबकी मदद की और मेरी भी जान बचाई और तुमने इतना सब कुछ किया तो अभी तुम्हें आना चाहिए क्योंकि कल ही गेम्स शुरू हो चुके हैं जिसमें भाई तुम्हारी पावर मुझे लगेगी। तो भाई ये सब सुन के भाई यूजी जाता है आने के लिए और ये कुछ भाई कलीम गेम्स के रूल्स है तुम लोग पढ़ सकते हो। और उसके बाद वो कहता है प्लीज़ यूजी आ जाओ, मुझे तुम्हारी पावर लगेगी। यूजी यूटा से कहता है कि भाई अपना सुकुना कुछ तो प्लान कर रहा है अपने मेगुमी को लेके। तो भाई मैंने भाई पावर को अपना कंट्रोल खो दिया था जब मैंने 10 फिंगर एक साथ खा ली थी, लेकिन इस बार जब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँ तो तुम मुझे मारना ज़रूर से। तो उसके बाद ये सब भाई होने के बाद ये सब भाई प्लान बनाते हैं कि हमें भाई कहाँ जाना होगा। तो हमें भाई टेनगेन के पास जाना है जो जिजुत्सु हाई में है। तो उसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि वहाँ कैसे जाए। मेगुमी कहता है कि वहाँ पे हज़ारों दरवाजे हैं, लेकिन एक हज़ारों दरवाजे में एक दरवाज़ा है जो हमें भाई टेनगेन तक पहुँचा सकता है। तो उसके बाद यूजी उनसे सॉरी कहता है और उसको पता है कागिसुकी के साथ क्या हुआ, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पे चोसो आ जाता है तो कहता है कि तुम जो सुकुना के फिंगर हो और हम भाई डेड पेंटिंग्स है तो हम जहाँ पे जा सकते हैं। तो उसके बाद भाई ये लोग पहुँचते हैं और यहाँ पे माकी और अपनी भाई स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर भी होती है। तो इसके बाद यहाँ पे ये लोग बातें कर पा रहे होते हैं कि वहाँ पे कैसे जाए और वहाँ पे क्या-क्या होगा। तो उसके बाद चोसो आके कहता है कि मेरे कुछ भाई वहाँ पे हैं तो मैं पता है कि वहाँ पे कैसे जाना है और कौन-सी चीज़ें ढूँढनी है। तो उसके बाद ये लोग पूछ रहे होते हैं कि ये कौन है? लेकिन यूजी कहता है कि अभी के लिए तो ये मेरा बड़ा भाई है। और ये सुन के भाई चोसो बहुत खुश हो जाता है कि उसने बहुत टाइम बाद मतलब उससे पहले तो यूजी ने कभी उसे अपना भाई मेंशन ही नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जब दरवाज़ा खुलता है तो यहाँ पे वो लोग देख पाते हैं कि बहुत सारे दरवाजे हैं, रास्ते हैं और बीच में उसको भाई अपने भाई भी दिख रहे होते हैं कि कहाँ पे कैद है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक रास्ता मिलता है जहाँ पे ये पूरी एरिया जो ब्लैंक हो जाती है। तो टेनगेन भाई उनसे भाई मिलना नहीं चाहती थी, वो भाई पूरी भाई चीज़ें मैनिपुलेट कर सकती है, राइट? यस। तो उसकी वजह से भाई ये लोग जा रहे होते हैं, लेकिन वो कहती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? चाइल्ड ऑफ जेनिन, डिसेंडेंट ऑफ माचिज़ाने और वर्म डेथ पेंटिंग एंड द वेसल ऑफ सुकुना। तो उसने जो उनको अंदर ले लिया है और अभी उनके साथ बातचीत होगी। तो इस साथ एपिसोड 2 खत्म होता है।